सदगुरु कबीर ने कहा है कि भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी हुआ, बहुरी ले आवे मांग। सदगुरु कहते हैं कि राम की प्यारी भक्ति होनी चाहिए। इस तरह जिस तरह आग प्यारी होती है, सब लोग आग का उपयोग करते हैं, भोजन बनाते हैं, तब दीपक जलाना होता है, तब पूरा कंकड़ जलाना होता है, तब यहाँ तक कि भोजन जब पचाना होता है तब भी चट्टानी का उपयोग शरीर करता है भोजन को पचाने के लिए। बिना आग का हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। वही आग अगर पूरे से किसी घर में लग जाए तो पूरे घर को जला करके राख कर देती है। जिनका घर जलता है वह व्यक्ति आग को गाली नहीं देता है, उनसे नाराज नहीं होता है, उस पर गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि आग के ऊपर गुस्सा किया जाए, गाली दिया जाए, नाराजगी जताई जाए तो आग से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि आग जड़ है, आग में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ये पांचों तत्व जड़ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इसमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। प्रकृति के गुण धर्मानुसार इसमें स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तन कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं कराता है। प्रकृति के जो अपने सिस्टम है, अपने नियम है, उस नियम के अंतर्गत सारे काम समय से स्वाभाविक सहज होते रहता है। इसलिए प्राकृतिक तत्व पर व्यक्ति को ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, उधर हमें उलझना नहीं चाहिए। वह केवल समझने के लिए है, कुछ बातें समझने के लिए और कुछ बातें जानने के लिए होती है। उस बात को अगर हम समझ गए, कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। कवि साहब ने कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कभी ये बीच के बल कहीं और की। और समझदार व्यक्ति को थोड़ा सा इशारा मिलता है तो समझ जाता है। नासमझ व्यक्ति को कितना भी इशारा देते रहिए, खोल खोल के समझाकर ये समझने वाला नहीं है। कहते हैं बात, एक लड़की की शादी हुई, घटना है। लड़की जब शादी हुई, ससुराल से जब आई घुमा फिरी करके, तो उनकी सखियां सब पूछने लगी तुम्हारा पति कैसा है। कोई भी अपना पति को भिखारी थोड़े मानते हैं। राजा बाबू अपना पति को खूब प्रशंसा करने लगी, मेरा पति ऐसा है, इतना समझदार है, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा बैठता है, ऐसा उठता है, हर चीज उसका बढ़िया है, हर चीज अच्छा है। वो अपने सखी सबके बीच में खूब बातें एकदम जोड़ जोड़ करके सुना दी, जो भी नहीं है वह भी सुना दी। संयोग से 2-4 दिन के बाद उनका पति आ गए ससुराल। और ससुराल में तो बड़ा मान आदर होता है। इसके कहते हैं ससुराल है सुख का सार, खा के पले रहो कई त्योहार, खा पी करके सास ससुर का मान, अब फूल गए हैं दोनों गाँव। ससुराल में इतना मान आदर होता है। श्री राम को भी हुआ था जनकपुर में। जनकपुर में जब गए शादी करने के चारों भाई, वो मान आदर हुआ, मान आदर
वहाँ की सखियाँ कहती है पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना, जौन सुखवा ससुरारी में कौन सुखवा काहू ना, ये पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। आप मिथिले में तो रहो। मिथिला में जो मान आदर है, जो स्वागत है पहुना का, वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो पहुना जब आया ससुराल में, आते आते उनको भूख बड़ी जोर लगी। पत्नी से बताया कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है, हमको कुछ खिलाओ। तो उसकी पत्नी आंगन में बैठ गई चूल्हा पर खाना बनाने के लिए। तो पूरी बना रही है, सब्जी बना रही है। और उसका दूल्हा बाबू जिसको जोर से भूख लगी थी, वो वहीं बैठ गया चूल्हे के पास। वो पूरी बेल रही है, थाली में देती जाती है। और क्या करता है कि एक पूरी को एक के बार में साफ कर रहा है। ये नहीं कि थोड़ा तोड़ तोड़ के खाते हैं, एक पूरी को एक ही बार में साफ कर रहा है। उसकी सखियां सब देखती है, वाह आश्चर्य लगता है कि कैसा ठप्पू है, एक पूरी को एक के बार में साफ। अरे कम से कम 2 टुकड़ा भी तो करे। देखिए वो कुछ समझने नहीं कर रहा है, बस देते जा रहा है, देते जा रहा है। 10, 20, 25, 50 पूरी खा गए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसकी सखियां कह रही है, तुम तो कह रहे थे मेरा दूल्हा तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा चतुर है, बड़ा ज्ञानी है। ये तो देखते ही एक पूरी को एक बार में साफ कर रहा है कि कैसा चतुर दूल्हा है। तो उनकी पत्नी को शर्म आ गई, तो इशारा में कहती है, मैंने कहा ना समझदार के इशारा काफी। तो इशारा में कहती है क्या, वो इशारा करती है, समझ गया आप लोग क्या? एक पूरी को 2 बार करके खाओ, एक पूरी को 2 बार करके खाओ। उस समझ लिया कि कहते हैं 2-2 पूरी खाओ। एक बार 2-2 पूरी खाओ। एक पूरी नीचे, बीच में सब्जी, ऊपर से साफ करने लगे। अब तो और झंझट बढ़ गया। अब क्या करें? जो कह रहे हमारा दूल्हा कितना समझदार है, आज उसका दूल्हा कर्तव्य देखो। भाव है, कहानी समझाने के लिए है कि समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी होता है। वही बात सब लोग कबीर कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की। राम की आज तो भक्ति हो रही है, अष्टयाम कर करके, मंदिर बना करके, राम राम कह करके, खुद उसका गुणानुवाद किया जा रहा है। सदगुरु कबीर किसी दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री राम के, सदगुरु कबीर बाहरी किसी राम का विरोध में नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई है तो हमारे देश के महापुरुष है। राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, सदगुरु कबीर है, बाबा ही है, सीता है, सावित्री है, सबरी है, मीराबाई है, लक्ष्मीबाई है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी। ये हमारे देश के विद्वान विदुषी महापुरुष हैं। और महापुरुषों के चरण चिन्ह पर चल कर के ही हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। जब तक महापुरुषों का आदर्श नहीं मिला होता, आज सदगुरु कबीर का जीवन भी नहीं निखरता। जब तक महापुरुषों का आदर्श नहीं मिला होता, तो राम का भी जीवन नहीं निखरा होता। वर्तमान के महापुरुष जब हमें मिल जाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, निखार आ जाता है। वह हमारे जीवन को मान देते हैं, वह हमें बोध दे देते हैं। और बोध देने वाले वर्तमान के संत गुरुजन है। कवि साहब ने कहा, गुरु गोविंद गाना खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद कियो बताओ। एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं। सदगुरु कबीर लोगों के सामने बड़ा आश्चर्य की बात बिंदु ला देते हैं। उलटवासी के रूप में कह करके
लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं गुरु की बात पर, धर्म ग्रंथ की बात पर सोचना नहीं चाहिए, विचारना नहीं चाहिए, कबीर साहब सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताओ। तो कबीर उत्तर भी, प्रश्न भी और समाधान भी एक साथ कर देते हैं कि पहले तो उनकी वंदना करो, उस गुरु की जो वर्तमान में है, जो प्रत्यक्ष में है। आज मैं देखता हूँ कि समाज में मरलावा भगवान और मरलावा गुरु का खूब एकदम प्रार्थना हो रहा है, खूब उनकी पूजा हो रही है, लेकिन वर्तमान के गुरु के प्रति उनका कोई आदर भाव नहीं है। हम लोग रामायण की घटना से समझते हैं कि वर्तमान के गुरु और का क्या महत्व है और भगवान का क्या महत्व है। स्वरूप कबीर की इस साखी का भाव स्पष्ट हो जाएगा। रामायण की एक घटना है, घटना कहना चाहिए, कहानी कहना चाहिए कि काग भुसुंडी जी और गरुड़ जी, इस कहानी से सब लोग परिचित है। काग भुसुंडी और गरुड़ जी, कहानी कितना सच है इस सच्चाई पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कबीर साहब के विचारों के अनुसार इस कहानी को कसेंगे तो कहानी बेकार हो जाएगी, लेकिन भाव को केवल देखना है। भाव क्या है कि गरुड़ काग भुसुंडी कौवा के शरीर है, वो कौवा के शरीर में भी भजन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, सेवा करता है, लेकिन कौवा का शरीर है काला काला। कौवा के शरीर में भी रह करके वो भजन साधना ध्यान चिंतन कर रहा है। तो गरुड़ जी को लगा कि अभी तक सुना हूं कि कौवे के भजन करने वाला, ध्यान करने वाला, साधना सत्संग करने वाला मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाता है, वो मनुष्य शरीर को धारण कर लेता है। तो काग भुसुंडी जी जो इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गुरु का भजन कर रहे हैं, तो अभी तक ये कौवा के शरीर में क्यों है, कि मनुष्य का शरीर क्यों नहीं मिल गया। यही प्रश्न लेकर के गरुड़ जी महाराज गए कहाँ, काग भुसुंडी के पास, और काग भुसुंडी से पूछे कि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, इस ध्यान साधना चिंतन करने वाला व्यक्ति मनुष्य शरीर में आ जाता है, मनुष्य शरीर में आकर के अपने मन के विकारों को खत्म करके संत गुरु की सेवा करके मोक्ष को हासिल हो जाता है, तो आप कौवा के शरीर में क्यों है। तो काग भुसुंडी ने अपने जीवन की कथा बताई। क्या बताई? उसने कहा कि बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं मनुष्य शरीर में था। कौन शरीर में? मनुष्य शरीर में। क्योंकि मनुष्य के शरीर से ही चोरी हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, छल हो सकता है, कपट हो सकता है, धर्म हो सकता है, सत्संग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, और दूसरे शरीर से न हो सकता है। दूसरे शरीर से वह जैसा है वह उतना ही कर सकता, दूसरा काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि जब मैं मनुष्य के शरीर में था तो मेरे मन में एक बार जिज्ञासा जगी कि मनुष्य शरीर में रह करके जब तक जीवन में गुरु नहीं है, जब तक गुरु का मंत्र नहीं है, गुरु का माला हमारे शरीर में नहीं है, तो इस शरीर को धारण करने का फिर कोई सार्थकता नहीं रह जाता। उसने क्या क्या अपने जीवन में गुरु बनाया। किसी संत के पास जाकर के माला लिया, मंत्र लिया, और उसके बताए हुए विधि के अनुसार ध्यान करने लगा, सत्संग करने लगा, चिंतन करने लगा। ध्यान साधना गुरु भक्ति करते करते एक दिन कहते हैं कि वह शंकर भगवान के मंदिर में गया। कहानी को ध्यान से श्रवण करिए। काग भुसुंडी और गरुड़ जी, काग भुसुंडी जी एक दिन ध्यान करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में गए। शंकर भगवान के मंदिर में जब गए, थोड़ी देर के बाद जिस गुरु ने माला दिया, दीक्षा दिया, भजन भेद दिया, वह गुरु मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वह तो बेचारा अपना ध्यान में है, उनको क्या पता है कि हमारे गुरु जी आए कौन आए। किसी ने उसको सूचना दी कि आप
कि जो गुरु जी है, जो आपको भजन भेद दिया है, दीक्षा दिया है, माला दिया है, मंत्र दिया है, वह मंदिर के सामने खड़े हैं, आ जाके उनसे एक बार भेंट करिए। कहा भुसुंडी ने क्या किया, जो पहले मनुष्य के शरीर में था, वह सोचा गुरु जी तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे, कर भी देते हैं, बहुत अवसर देते हैं, इस साल नहीं तो दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल, अवसर पर अवसर, इसी तरह रास्ता पर तो व्यक्ति आ जाए। लेकिन व्यक्ति भी दुनिया में कम थत्थर नहीं है। थत्थर जानते होंगे, समय लेने के बावजूद भी क्या कहेगा, इस साल नहीं होगा अगले साल। तो वह सोचा कि गुरु जी कुछ देर प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन भगवान प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और शंकर भगवान के ध्यान में मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान करने लग गए। गुरु के जो दरवाजे पर आए थे उसको जाकर के नमस्कार भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, कुशल मंगल भी नहीं पूछा, वह ध्यान में बैठा रहा। जिसे कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो ध्यान से पहले उस व्यक्ति का सम्मान करना, यही सबसे बड़ा ध्यान है। साधना में बैठने से पहले और आपको पता चल जाएगा हमारे दरवाजे पर कोई आए हैं, हमसे कोई आवश्यक कार्य करने के लिए आए हैं, अगर उस समय उनका आवश्यक कार्य हो गया, ये कोई ध्यान और समाधि से कम नहीं है। तो गुरु जब दरवाजे पर खड़े रहे काफी देर तक, वो अपना ध्यान में बैठा रहा, तो शंकर भगवान को बड़ा गुस्सा उठा। शंकर भगवान को जब गुस्सा उठा तो मूर्ति से शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहानी देखते जाइए। मूर्ति से शंकर भगवान प्रकट हो गए और त्रिशूल लिया और जो ध्यान करने बैठा था उसको खदेड़ना चालू किया। बहुत तुम ध्यानी हो एवं तो ध्यान करते हो। त्रिशूल लेकर जब खदेड़ना चालू किया तो खदेड़ते बहुत दूर तक खदेड़ा, तो वह भागते जा रहा है, भागते चला गया ब्रह्मा जी के पास। कहा कि हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के कोप से कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत अनुनय विनय किया, बचा लीजिए हमें, आप तो हमारे सृष्टि करने वाले हैं, हमें बचा दीजिए। शंकर जी का ऐसा क्रोध कि अपना बेटा तक को नहीं छोड़ा। शंकर गणेश जी को धड़ से सर क्या किया, अलग कर दिया। टेक्नोलॉजी कितना मजबूत था उस समय। शंकर जी का धड़ से सर अलग कर दिया, हाथी का सर लगा दिया, लेकिन गणेश जी का सर जो पड़ा हुआ था उसको नहीं लगा पाए। इतनी टेक्नोलॉजी मजबूत थी तो मनुष्य के शरीर धड़ पर हाथी का सर लगा दिया, लेकिन जिसका सर काटा गया गणेश का, वह भी सर तो बगल में पड़ा होगा। और टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत थी तो उसी सर को लगा देता उसके ऊपर। ये कमाल है किसका, कुम्हार लोग होता, कलाकार लोग होता। कलाकार जो न कर दे, भगवान को भी ऐसा भगवान बना देता। कोई हनुमान जी देखते मुंह कैसा बना दिया। और मनुष्य कभी बंदर का रूप नहीं हो सकता है। लोगों ने ऐसा बना करके भगवान के रूप को भी बिगाड़ दिया है। आज हनुमान का बहुत जगह देखते हैं कि सुगर जैसा मुंह बना दिया, सुअर मुंह, 5 मुखी बालाजी, और 5 मुंह का हनुमान बना करके और उसे कपार पर कंधा पर दे देता है गदा। अगर वो हनुमान जी जिंदा रहते तो बनाने वाले ऐसा गदा मारता है उसका सब उसका चुमर निकाल देता। इतना बिल्कुल खराब रूप उसका बना करके रख देता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के कोप से हम नहीं बचा पाएंगे। तो वह भागे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि हमसे भी होने वाला नहीं, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। कहते हैं कि धरती तल पर जितने देवी देवता थे, कितना है, 33 करोड़, 56 करोड़, 56 करोड़ देवी देवता भगवान के पास गया। पुजरिया भगवान सब भी बहुत है, गहीर बन्नी ओझा सोखा पर नसी तंत्र मंत्र झाड़ू झंडा कौन सा भगवान है, सभी भगवान के पास गया, लेकिन कोई भी शंकर जी के क्रोध से बचाने का काम नहीं किया। जब सब जगह से थक करके हार गया, तब वह जाते उसी गुरु जी के पास, जो गुरु जी मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, उनके पास गए
उनके पास ये कहे गुरु जी हमारी रक्षा करिए, हमको बचाइए। गुरु जी का संग हाँ हाँ रुक जाइए, क्या हुआ, क्यों इतना क्रोधित है, क्यों त्रिशूल लेकर के हमारा चेला को खदेड़ रहे हैं? इसलिए खदेड़ रहे हैं, इसने आपका अपमान किया है। इसका इसने आपका अपमान किया है, और जो वर्तमान के गुरु का अपमान करेगा उसको तो हम भगवान हम छोड़ने वाले नहीं है। गुरु तो क्षमा कर देते हैं, गुरु दयालु होते हैं, और सोचते हैं कि देश का परिस्थिति के अनुसार कहीं इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, समझ अवसर देते हैं समझने का। लेकिन इसको बार बार अवसर दिया गया, लेकिन अवसर के लिए क्या किया, दुरुपयोग किया। इसलिए हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसको साफे कर देंगे आज, और साफ हो जाएगा तो इसका भी कल्याण होगा। गुरु जी कहा ऐसा मत करो। गुरु ने बहुत समझाया शंकर जी को, समझाते समझाते शंकर जी का क्रोध कम नहीं हो रहा है। शंकर जी ने कहा कि हमारा क्रोध एक काम कर लेने से शांत हो जाता है क्या, इसको कुछ न कुछ दंड दे दे। गुरु जी ने कहा कि अगर कुछ दंड देने से आपका क्रोध शांत हो जाता है तो दे दीजिए। कहा कि देंगे, क्या दंड देंगे? गुरु जी आए रहिए, हिले डुले नहीं, इसलिए हम इसको श्राप देते हैं कि 100 साल तक अजगर सांप बन करके रहेगा। कौन सी बन करके? 100 साल तक अजगर सांप बन करके रहेगा। अजगर चलते आज तो बच गया है, खत्म कर रहे हैं, घबराइए नहीं। उसने कहा कि उसको हम श्राप देते हैं कि 100 साल तक ये अजगर सांप बनकर रहेगा। अजगर सांप हिल जुल नहीं पाता है, एक जगह जहाँ तहाँ पड़े रहता है। शंकर जी ने कहा कि गुरु जी आए, और गुरु जी आए थे अहंकार पूर्वक, ये हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यान में बैठा रहा भगवान का ध्यान करने के लिए। लेकिन संत ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागो पांव। कभी सामने और भी कहा गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सुमरे तो बार बार गुरु सुमरे तो पार। गुरु गोविंद से बड़े हैं, मन में विचार करके तो देखिए। अगर हरि का सुमरन करोगे तो दुनिया में बार बार आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और जन्म लेना और मरने के जैसा दुनिया में और कोई दुख नहीं है। और कई हजारों जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं, और आवागमन का चक्र ये लगा हुआ है, आना और जाना, जन्म लेना और मर जाना, विषयों के अधीन होकर के अजीब इस शरीर में ऐसा बन जाता है, इस शरीर के विषय में ऐसा आसक्त हो जाता है कि मुक्ति का काम इनसे नहीं हो पाता है। उसने कहा, शंकर जी ने कहा कि इसको मैंने कुछ न कुछ दंड दूंगा, तो वही श्राप दिया क्या, अजगर सांप बनने का, कि अजगर सांप बन जाएगा, 100 साल तक इसी शरीर में रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। इसको जिद्दी परेशान करेगी और कई कई जीव जंतु परेशान करेंगे। उसके बाद और बहुत तरह के शराब दिए, शराब देते देते कहा कि अंतिम में इसको यही कौवा का शरीर मिलेगा। कौन चीज का? अंतिम में इसको कौवा का शरीर मिलेगा। लेकिन ये सत्संग भजन जो किया, ध्यान जो किया, चिंतन जो किया, गुरु का दर्शन जो किया, इसके बल से, इसके प्रताप से इनको क्या मिलेगा? भजन याद रहेगा। उस याद रहने से ये कौवा के शरीर में भी रह करके भजन करेगा, ध्यान करेगा, साधना करेगा। अंतिम श्राप यही देगा। तो भगवान ने उसको श्राप दिया। कौन श्राप? कौवा शरीर धारण करने का, अजगर शरीर धारण करने का। लेकिन गुरु ने उसको बचाया, वह भी गुरु के प्रताप से बचे। वर्तमान के गुरु का अवहेलना किया, लेकिन तब पर भी वह गुरु क्या किया, उसको बचा लिया। कबीर कहते हैं कि हरि रूठे ते ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि अगर एक बार विमुख हो जाए, भगवान एक बार आपसे दूर चला जाए, तो बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु आपसे दूर हो गए, समझिए कि जीवन का सारा खेल समाप्त। गुरु हमारे जीवन को सजाते हैं, गुरु हमारे जीवन को संवारते हैं।
लेकिन हम उस गुरु के प्रति वफादार रहेंगे कभी ऐसे होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि भक्ति गुरु को हम कैसे अपना सकते हैं? भक्ति के माध्यम से। कि भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आज राम की भक्ति प्यारी हो। कबीर साहब का राम कौन है? ये घट घट चेतन अंतरात्मा। कबीर साहब का राम बाहर कोई राम नहीं है जो धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं, सीता के साथ खड़े रहते हैं, लक्ष्मण के साथ खड़े रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सोनी सेजना कोई बलिहारी ता घट की जागन पर होए। सदगुरु कहते हैं कि सब घट में मेरे साईं निवास करते हैं, राम निवास करते हैं। यह आत्मा ही राम है। कभी सभी आत्मा राम को समझने के लिए बल देते हैं, जोर देते हैं। और सदगुरु कबीर की भक्ति क्या है? सदगुरु कबीर की भक्ति है कि जिस राम की भक्ति करने से हम दुनिया से तरना चाहते हैं, वह राम की भक्ति से कोई भी दुनिया से पार नहीं जा सकता है। दो प्रकार की भक्ति है, एक पराभक्ति, दूसरी अपराभक्ति। पराभक्ति जिस भक्ति को करने से पार चले जाए, तर जाए, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए, उसको कहते हैं पराभक्ति। और अपराभक्ति जिस भक्ति को करने से हम पार नहीं जा सकते, उसको अपराभक्ति कहते हैं। वो कौन है? मूर्ति की भक्ति, देवी देवता की भक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरा बोला भोला भोला, हरा 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 शिव 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 हरा हरा। अपरा भक्ति, इस भक्ति को करने से हजारों जन्मों तक आप लट्टू तोता की तरह राम राम कृष्ण की जपते रहिए। और जीवन में अगर गुरु का युक्ति नहीं मिला हुआ है तो इस भक्ति को करने से हम कभी पार नहीं जा सकते, क्योंकि भक्ति का रास्ता है। भक्ति एक पथ है जो सबरी ने अपनाया तरीका से। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम इसी आसन में बैठ करके ध्यान साधना करो, और सबरी ने उसका महत्व दिया। जब राम उसके दरवाजे पर पहुंचते, कुटिया में पहुंचते हैं, तो सबरी बिल्कुल एकदम अपना ज्ञान को भुला देती है, अपने ज्ञान को निकाल देती है। अगर बड़े लोगों के सामने हम ज्ञान की बघार करेंगे तो फिर ज्ञान हम उससे ले नहीं पाएंगे। सबरी ने अपनी सारी अज्ञानता को प्रदर्शित करके कह दिया है क्या? कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गवारी। राम ने उसको गले से लगाया। कैसे लगाया? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। सभी ने कहा कि मैं अधम जात में जन्म ली हूँ, मुसरनी हूँ, ऋषि देव हूँ। आप तो बड़े महान हैं, आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। हम आपकी प्रार्थना कैसे करें, हम आपके लिए वेद कैसे लावे? श्री राम ने कहा तो तुम्हारी जाति पाति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी भक्ति से लेना देना है। और तुम वेद चाहे जैसा भी लाओ, झूठा भी लाओ, तो भक्ति के बस होकर, प्रेम के बस होकर हम उसको पान कर लेंगे। मुझे तुम्हारी जाति पाति से कोई मतलब नहीं। ऐसे राम की आवश्यकता आज हमारे समाज को है, जो हमारे समाज को तोड़ने जोड़ने का काम करे, जो हमारे समाज को विध्वंस की ओर नहीं बल्कि निर्माण की ओर ले जाए। ऐसे राम की आवश्यकता आज हमारे समाज को है, जो राम सबरी के हाथ का जूठा पेड़ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे राम की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं वैसा भाव अगर हमारे भीतर हो जाए, संत क्या महात्मा क्या हमारे यहाँ भोजन कर सकते हैं, हमारे जूठे भी खा सकते हैं, उसका भाव हम अपने हृदय में लाएंगे तब तो।
हृदय तो हमारा सूख गया है। दूसरों के सामने तो हमको धर्म का बखान करते हैं, दूसरों के लिए हमको धोखा देते हैं। महात्मा के लिए घर में सत्संग, दरवाजा में सत्संग, अंगना में दारू चलता है, अंगना में मछली चलता है, मांस चलता है। इस सत्संग ये दारू को छुपाने के लिए है, मांस मछली को छुपाने के लिए है। दरवाजा पर सत्संग करा दिया, घर में भर सत्संग के बाद मांस मछली दारू पीते रहो। तो कबीर कहते ये भक्ति में हो सकती है। भक्ति तो राम की हो, वह अंतरात्मा है। भक्ति तो अंतरात्मा की हो, जो जिसको करने से व्यक्ति दुनिया से पार चला जाता है। कबीर कहते हैं कि जैसे घर को जलाने के बाद भी, आग हाथ को जलाने के बाद भी, वस्त्र को जलाने के बाद भी व्यक्ति आग के समीप जाता है, आग का प्रयोग करता है, आग को छोड़ नहीं देता। एक घर जल गया तो क्या करेंगे? आग को निकाल देंगे घर से, खाना पीना बनाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह भक्ति हमारे जीवन में हो। कवि साहब ने कहा कि भक्ति निश्चय मुक्ति की, हम सुन रहे थे सीताराम बाबा से, भक्ति निश्चय मुक्ति की, मुक्ति की निशानी है। निशानी कहते हैं सीढ़ी को, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चले सब धाय, सब पकड़ करके चले। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिस व्यक्ति ने जीवन में आलस किया, वह जन्म जन्म तक पछताते रह गया, उसका जीवन नरक बन के रह गया, स्वर्ग में उसको जीवन नहीं जा पाया। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भक्ति को होना बहुत जरूरी है। कवि साहब ने कहा कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। सदगुरु कबीर भक्ति को कहाँ से लाते हैं? कि भक्ति द्रविड़ देश तमिलनाडु देखिए कहाँ है, वहां से भक्ति की उत्पत्ति होती है। संत महात्मा वहां बहुत ज्यादा उस समय हुए, तो वहां से भक्ति की उत्पत्ति जब हुई, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, स्वामी रामानंद सदगुरु कबीर साहब के गुरु जी। तो जब भक्ति को वहां से लाए तो दूसरे रूप में लाए। कैसे रूप में? मूर्ति को नहलाइए, मूर्ति को धुलाइए, उनका भोग लगाइए। अभी भी हो रहा घर में, खुदैया बैठा वाला भगवान सब उसके सामने भोग लगाते हैं, उसके सामने फूल चढ़ा लेते हैं, उसके सामने अगरबत्ती घुमाते हैं। जो भगवान कभी अगरबत्ती सूंघने वाला है, जो फोटो का नाम होती नहीं है, क्यों अगरबत्ती सूंघे, पानी पिए, प्रसाद खाए, उसको वो सब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोग अपने मन को बुझाने के लिए फोटो को भी गाड़ी में खिला देता है, अगरबत्ती सुंघा देता है, तो सब अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। जो स्वामी रामानंद राम की मूर्ति को नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने, कपड़ा पहनाने, पंखा होने, मूर्तियों की गर्मी लगती है, मूर्ति गर्मी लगती है। गर्मी लोगों व्यक्ति को, जीवित प्राणी जो उनको गर्मी लगती, उनको पंखा होना चाहिए। तो राम की मूर्ति को वो नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, भोग लगाते थे। भोग लगाने के क्रम में एक दिन स्वामी रामानंद ने अपना चलवा कबीर साहब से कह दिया, क्या जब तुम दूध ले मांग करके ले आओ गाँव से। कबीर साहब ने कहा क्या करिएगा? दूध पे भोग लगेंगे भगवान का। कैसे भोग लगाइएगा? स्वामी रामानंद ने कहा बड़ा क्या क्या मत करो, जो जो पैसे लेकर आओ। और चलवा क्या बोले गुरु के सामने, वह डांट के चुप रह गया, चला गया, कमंडा लिया, लाठी लिया, चला दूध लेने के लिए। कबीर साहब सोचे कि आज ही अवसर है, आज ही फायदा उठाना चाहिए। तो मौका तो फायदा उठा लिया कबीर साहब। कैसे उठाते हैं? गए थोड़ी देर दूर में एक गड्ढा, उस गड्ढा में एक मरी हुई गाय पड़ी थी। मरी हुई गाय मांस सब कौवा मैना छीन कर खा गया और उसकी हड्डी पड़ी हुई थी। कबीर साहब उसके सामने हरी हरी घास ले जाके रख दिए। हरी हरी घास रख करके हाथ जोड़ के खड़े हुए कमंडल वहीं रख दिए। कहते हैं उठो गौ माता दूध दो, उठो गौ माता दूध दो। तो हड्डी से कभी दूध निकलेगा? कहते हैं उठो गौ माता दूध दो। काफी देर तक किसी मंत्र का जाप करें, उठो गौ माता दूध दो, उठो गौ माता दूध दो। गौ माता उसमें रहे तब तो उठकर के दूध देगी। बाट बटोही सब देखता है आने जाने वाला,
ये स्वामी रामानंद चलवा कबीरवा गए, पगला गया है, हड्डी के सामने खड़ा होकर कहता हूँ तो गौ माता दूध दो। जाकर के आश्रम में गुरु जी को बताए, गुरु जी लाठी दिए, एकदम तमतमाते हुए गुस्साते हुए आए, कहते हैं तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है कि गुरु जी हमारा तो लगता है सही जगह पर गए, आप तो अपना गड़बड़ा तो नहीं गए। कहा कैसे? तुम कहते हो गौ माता दूध तो ये हड्डी दूध देगी, ये घास खाएगी, जिसको हरी हरी घास रख दिए हो। स्वामी रामानंद ने कवि साहब ने कहा गुरु जी ये हड्डी घास नहीं खा सकती है, ये दूध नहीं दे सकती है, तो जिस पत्थर के भगवान का भोग लगाने के लिए दूध मांगने के लिए हमको भेजे हैं, तो पत्थर का भगवान वो खीर खाया जाता है, दूध पी जाता है। अगर पत्थर का भगवान दूध पी सकता है, खीर खा सकता है, तो ये हड्डी भी दूध दे सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तब ये से स्वामी रामानंद और कबीर साहब का पंथ अलग हो गया। कबीर साहब रामानंदी है, रामानंदी से कबीर साहब ने अपना पंथ अलग कर लिया, अपना रास्ता अलग कर लिया। क्यों? और उसी दिन कह दिए रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कई कई खाते। ये स्वामी रामानंद राम के रस में मतवाले हो गए, जैसे आज लोग मतवाला बना हुआ है, हरि राम की तरह चलता है, अखंड राम धुन चलता है, राम का पाठ भी करता है, मंडप पे तो राम बनता है, वहां से जब निकलता रावणे बन के तैयार हो जाता है। मंडप तक चोला में राम रहता है, वहां से जब निकलता तो रावण बन करके दारू पीता है, शराब पीता है, माँ बाप को गाली देता है, बहन को गाली देता है, पत्नी को मारता है। जो राम वनवास से जब आया तो अयोध्या में यज्ञ किया जा रहा था, तो पंडित जी ने कहा कि यज्ञ करने के लिए राम के साथ सीता का होना बहुत जरूरी है। तो कैसे? सीता तो जंगल में है, कैसे होगा? तो कौशल्या ने कहा कि राम को दूसरी शादी करवा देते हैं। राम ने कहा खबरदार, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राम ने वचन दिया, क्या वचन दिया है? जब राम शादी होकर के आए, जनकपुर से अयोध्या आए, तो अयोध्या आए तो प्रथम मिलन के दिन जब राम जा रहे थे सीता से मुलाकात करने के लिए, तो रास्ते में माँ कौशल्या मिल गई। माँ कौशल्या जब मिली तो उसने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो राम कैसे कहेगा कि मैं सीता के कब्र में जा रहा हूँ। माँ समझ गई कि वही जा रहा है। माँ कौशल्या ने कहा कि तुम सीता के पास जा रहे हो, उसके लिए कुछ उपहार लेकर के जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भी जब आए थे तुम्हारे पिताजी के साथ शादी हो करके, तो तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने मुझे भी उपहार दिया था प्रथम दिन, तो तुम भी कुछ उपहार लेकर के जाओ। माँ कौशल्या बहुत खोजने लगी, खोजते खोजते बहुत समय लग गया, 2-3 घंटे लग गया। 10 बजे रात से लेकर 1-2 रात बज गई, तब जाकर के उपहार मिला। उपहार लेकर के जैसे सीता के कब्र में पहुंचते हैं, सीता ने कहा कि बहुत लेट आप कर दिए, 10 बजे आने का टाइम था, आज 2 बजाते, ऐसा क्यों? राम ने कहा मैं तो 10 बजे ही पहुंच जाता, लेकिन माँ कौशल्या रास्ते मिल गई। उसने कहा कि सीता के लिए कुछ उपहार लेकर जाओ, खाली हाथ आज मत जाओ। उसने कहा कि लो मेरे लिए क्या लाए? उसने कहा कि मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, और जो लेकर आया हूँ ये तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है, ऐसे तुम्हारी कभी पूर्ति भी नहीं हो सकती है। और ये तो सब राजा हमारे पिता हमारी माँ को दिए, उनके भी वो दिए होंगे, कोई उसके भी और कोई दिए होंगे, या तो झूठा उपहार है। ये झूठा उपहार देकर के मैं तुम्हारे जीवन को नरक बनाना नहीं चाहता। कहा आप मुझे क्या देते हैं? उसने कहा आप मुझे क्या देते हैं? राम ने कहा कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह चीज देने मात्र से तुम्हारे जीवन का संतोष नहीं होगा। लेकिन मैं आज एक चीज देता हूँ जो आज तक रघुकुल में कोई किसी को नहीं दिया और नहीं दे पाएगा। आज मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। क्या देता हूँ? एक वचन देता हूँ कि राजा के यहाँ बहुत रानियां होती है। हमारे पिताजी के भी कितने हैं? राजा दशरथ की 3 रानी है, लेकिन मैं आज तुमको वचन देता हूँ
राम के जीवन में एक सीता रहेगी, दूसरा का यहाँ स्थान नहीं है। यही मैं वचन आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राम ने वही वचन दिया, उस वचन का पालन किया। माँ ने कह दिया कि राम की सीता जंगल में दूसरी शादी कर देते हैं। राम ने कहा कि खबरदार, राम वचन दे चुका है सीता को, और राम दूसरा शादी कर नहीं सकता है। तो क्या करें, तरीका निकाला। सीता का जो है धातु का मूर्ति बना करके श्री राम के बगल में रखे गए, और तब यज्ञ की पूर्णाहुति किए। ऐसा हमारा राम, आज राम का पाठ करने वाला, क्या उसका जीवन ऐसा है? मंदिर मंडप पे तो राम राम, बुरा नहीं मानिएगा, राम के यहाँ बैठे गाने वाले सब, हमारे राजू जी किधर है, बड़ा गाते हैं हरे राम 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 हरे हरे। आप बुरा नहीं मानिएगा, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। राम के आदर्श को अपने जीवन में उतरने दीजिए। शंकर जी के आदर्श को अपने जीवन में उतरने दीजिए। शंकर जी का आदर्श हमारे जीवन में उतरा नहीं, और लोग कहते हैं शंकर जी तो गांजा पीता था। और शंकर जी का बुद्धि अब एकदम मस्त होकर दबाने लग गया है। और इधर शिव चर्चा भी चलता है, जगह जगह महादेव भी चलता है, और उधर संजय हो जा मंजे रोज खवंजे, हरे राम हरे हरे बकरी मुर्गा घरे घरे, एकदम खूब चलता है। दरवाजे पर राम राम, मुंह में राम, बगल में चूड़ी, कहीं कभी नियत है पूरी। ये मुंह में राम रहेगा, बगल में चूड़ी रहेगी, तो जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जीवन में शांति चाहिए तो भक्ति को स्थान दीजिए जीवन में। जिस भक्ति का स्थान श्री राम ने दिया सबरी के जीवन में। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं बैठकर के गुणानुवाद करो, गुनगुनाओ गुनगुनाई। वर्तमान के गुरु के आदेश पर जब चला तो ये सबरी क्या है? अब न वो राम है, अब न वो सबरी है। आध्यात्मिक अर्थ में आएगी तो सबरी ये हमारी मनोवृत्ति है, हमारी सदवृत्ति है। हमारी वृत्ति जब धर्म परायण हो जाती है, हमारी वृत्ति जब सतवादी हो जाती है, तो हमारे भीतर अंतरात्मा राम का पदार्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भीतर में गंदगी रहेगी तो राम क्या प्रकट हो सकता है? नहीं होगा। और भगवान वहाँ, भगवान के जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक भगवान जन्म नहीं लेगा। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? जेल के अंदर। क्या वहाँ टिक पाए? एक मिनट भी नहीं टिक पाए। जैसे जन्म होता है तुरंत निकल कर कहाँ चले गए? तो ये कंस का कारागार था, और कारागार में कभी भगवान नहीं रह सकते हैं। भगवान को कारागार से निकालने का काम करते हैं। भगवान लीलाधारी नहीं होते, लीला छोड़ाने का काम करते हैं। ये तो कुछ आजकल कबीर साहब को भी लीलाधारी बना दिया है। कबीर साहब के नाम पर लीला कराता है, खूब जिल थाप कर भी चंदा करता है, और कबीर साहब का दाढ़ी लगा लेता है, और दाढ़ी लगा कर कबीर साहब का पान खेलता है, पर्दा पर पान खेलता है, पर्दा के पीछे जाकर के वही कबीर दारू पीता है, वही सिगरेटो पीता है। जिस कबीर ने जीवन भर लीला खत्म करने का काम किया, आज कबीरपंथी महात्मा बन करके चोंगा बन करके चंदा करेगा और कबीर लीला कराएगा। ये सदगुरु कबीर के नाम पर सरासर अन्याय है। जिस कबीर ने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध लड़ते रह गए, पंडित के विरुद्ध, मिल्ला के विरुद्ध लड़ते रह गए, आज कबीरपंथी कबीर का चोरा पार करके कबीर लीला कराता है, नाटक करवाता है उसी मंच पर। दिन में प्रवचन होता है, रात में उसी मंच पर क्या होता है? कबीर का नाटक होता है। आगे कबीर साहब का पाठ खेला जाता है, और पीछे दारू चलता है, बीड़ी चलता है। सदगुरु कबीर के नाम पर सरासर अन्याय है कि नहीं है? हम लोग उसको चंदा देकर सहयोग करते हैं, कहते हैं धर्म ये कभी धर्म नहीं हो सकता है। जो महापुरुष के जीवन पर कालिक पोता लगा खोद दे वह कभी धर्म नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं हम विचार पूर्वक किसी को सहयोग देते, अगर नहीं दे पाते हैं, अगर नहीं रोक लगा पाते हैं, तो हमें चाहिए उसमें सहयोग भी न दें। सदगुरु कबीर के नाम पर लीला करना सदगुरु कबीर के लिए बिल्कुल ना समझे की बात है। आज हो रहा है जगह जगह, बहुत जगह हो रहा है, लीलाधारी बना दिया कबीर साहब को। जैसे राम को लीलाधारी बनाया गया, कृष्ण को लीलाधारी बनाया गया, और उसी तरह सदगुरु कबीर साहब को भी लीलाधारी बनाया गया। और लीला में जब
नाटक होता है तो हमारी माताओं को देखिए, है बड़ा बढ़िया है, समझना पूछना कुछ नहीं इनको, बस खाली लीला हो जाए, कुछ नाट हो जाए, कुछ तमाशा हो जाए, बस तब बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा रहा इस बार का लीला। तो कबीर कहते हैं कि भक्ति को जीवन में अपनाइए, भक्ति निश्चय में मुक्ति की संत चले सब भाई, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए, वह व्यक्ति जन्म जन्म तक पछताते रह जाएगा, कभी उस व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं होगा। मैंने कहा कि दो तरह की भक्ति है, एक भक्ति परा, एक भक्ति अपरा। जिस भक्ति को करने से हम पार चले जाएं वह है माता पिता की भक्ति, संत गुरु की भक्ति। वर्तमान के जितने माता पिता संत गुरु इसकी भक्ति करके हम पार जाएंगे। और अपरा भक्ति अपने से बाहर मिट्टी मूर्ति देवी देवता तीर्थ व्रत उपवास ये सब भक्ति करने से व्यक्ति पार नहीं जा सकता, बल्कि भवसागर में क्या होता उलझ जाता है। इसलिए हम सबको ये विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक कोई काम करे, और विचार पूर्वक जो व्यक्ति कोई काम करेगा, सत्संग करेगा, भक्ति करेगा, तो उसका जीवन सही और अच्छा ढंग से बीतेगा, शांतिमय बीतेगा। तो आज का सत्संग हमारे किशनलाल बाबू की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर वह तो नहीं है, उनके दोनों सुपुत्र मंतोष जी और संतोष जी प्रत्येक साल ये सत्संग कराते हैं। इस सत्संग करा देना, लोगों को बुला करके भंडारा खिला देना, इस सत्संग की सफलता नहीं है, यह एक विधि है। जैसे कभी प्रथा चला था सत्यनारायण भगवान का कथा कराने का, एक आदमी कराया, दूसरा आदमी भी तैयार हो जाए। आज सत्संग भी वही सत्यनारायण भगवान की कथा को बना दिया है। सत्संग का महत्व इसलिए घट गया है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि मंच और पंडाल, सत्संग का मतलब हमारा घर, हमारा जीवन। इसलिए बार बार कहता हूँ कि सत्संग जिस दिन जीवन में उतर गया, सत्संग जिस दिन घर में उतर गया, उस दिन से साधु महात्मा को गाँव को घूमना नहीं पड़ेगा, इस समय लिखना नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ की सत्संग की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को इस सत्संग उतरने दीजिए, अपने घर में सत्संग उतारने दीजिए, अपने बच्चे के जीवन में सत्संग को उतारिए, नेता अपने जीवन में सत्संग को उतारे, एक दुकानदार अपने सत्संग को अपने जीवन में उतारे, तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश अपने आप राम राज बन जाएगा। फिर राम को पैदा करने का आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। लेकिन सत्संग को उतरने कहाँ देता है? इतना विधि बना दिया कि महात्मा मजदूर हो गया है। बुला दीजिए, सत्संग करा दीजिए, उसको भोजन करा दीजिए, और जाते समय 1000-2000 विदाई दीजिए, महात्मा भी खुश, हम भी खुश। आज यही विधि बनेगा सत्संग का। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग इस विधि से खत्म करिए। तो महात्मा मजदूर नहीं है कि आपके यहाँ के सत्संग कर दिया, उसको बढ़िया भोजन करा दिए, और जाते समय 1000-2000 विदाई दे दिए। सत्संग कराते हैं तो संत की बात को जीवन में उतारिए, उनके आदेश का पालन करिए, नहीं तो सत्संग मत कराइए। उससे बढ़िया है कि जगह जगह महादेव करा लीजिए, उसमें दोनों चीज चलता है, मछलियों खाइए, अंडों खाइए। एक बार जगह जगह महादेव कर दिए, वह सब कुछ उद्धार हो गया। वही काम करने की आवश्यकता है। मैंने कहा तो भक्ति निश्चय मुक्ति की संग चले सावधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इस सत्संग को घर में, परिवार में, जीवन में उतरने दीजिए, तभी हमारा जीवन शांतिमय होगा। आइए, समझ हो गया है। भजन कुछ सुना देता हूँ, सब लोग मौज जा रहे हैं भजन के लिए।